ये भी ले सकते हो, लेकिन अब थोड़ा फास्ट कर सकते हो आप अपने काम को। कैसे? कि कंट्रोल सी कंट्रोल बी की जरूरत नहीं है, इस पे कर्सर रखो और ये जो पॉइंट है ना, यही वाला कॉर्नर वाला पॉइंट, ऐसे डबल क्लिक कर दो। समझ में आया? तो अपने आप कॉपी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल में। देखो, ये मेरी दूसरी शीट है ना, इधर ये वाली, ये मेरी दूसरी फाइल है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मेरे को यहाँ टोटल निकालना था, ये मैंने सब डिलीट कर दिया। ठीक, यहाँ पे हमने एक टोटल निकाला हुआ है, इसका और इसका सम। चाहे सम निकालने के लिए आप एड्रेस दो, या फिर सम निकालने का फॉर्मूला भी होता है सम, और ये मैंने हाईलाइट किया। अब मान के चलो कि नीचे लाखों के रिकॉर्ड्स हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मैं एक बार डबल क्लिक करूंगी। ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं? फिल हैंडल बॉक्स। ये देखो, आ गया सब जगह, जितना यूज एरिया वो। नीचे क्यों जाता वो, जब था ही नहीं उसमें। ठीक, और ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे टैक्स निकाला हुआ है, टैक्स मैंने मान के चलो कि बोला कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है उनका हमें 5% लेना है, अदरवाइज हमें 0 लेना है। ये हमारा कंडीशन था। या फिर मैं अभी थोड़ा चेंज कर देती हूँ, मैंने कहा जिनका टैक्स, जिनका टोटल 25,000 से ज्यादा है उनका 10% काट लो, और जिनका कम है उनका मत काटो, या फिर उनका 5% काट लो। तो कल मैंने यही तो सिखाया था, इफ लगाना। तो जो नए बच्चे हैं थोड़ा देखिए इधर, पहले मैं इफ यहाँ लगाती हूँ, फिर वहां जाके लगाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल अपॉन जितने में से मार्क्स हैं। ठीक है, कितने में से मार्क्स है? मान लीजिए 200 में से। ठीक है, या फिर एक पेपर अगर मेरा 150 का है, एक 75 का है, तो फिर तो देखना पड़ेगा ना। तो ये हाईलाइट किया मैंने इधर, अपॉन क्या करेंगे, जितने में से मार्क्स है। तो एक 100 का मान लीजिए और एक 75 का है, तो ऐसे देना पड़ेगा। ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया। और ये आपकी परसेंटेज निकल गई, लेकिन ये गलत है ना अभी फिलहाल। ये क्या किया मैंने, 200 अपॉन, अच्छा ठीक है, हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हम 200 का ही ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर मार्क्स कम कर देते हैं, वो 100 के हो गए ना मार्क्स। तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसे कर दिया इधर। ये इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि जब 75 का है तो फिर कम करने पड़ेंगे ना, आप समझ रहे हो। चलो जो भी है, तो ये हमारा परसेंटेज निकल गया। अगर मुझे ग्रेड निकालना है तो फिर ग्रेड निकालने के लिए इफ लगाएंगे। इफ का एक फॉर्मूला होता है, जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं नीचे हमें हाईलाइट करके एक्सेल बताता रहता है कि क्या करना है। तो देखिए मैंने नीचे समझाया हुआ है जहाँ पे हाईलाइट किया है कि इफ में पहले कंडीशन दोगे, फिर ट्रू केस दोगे, और फिर फॉल्स केस दोगे। जैसे पहले मैंने यहाँ पे सिंपल में बताया कि अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ डालूं, तो यहाँ पे आप गुड या बैड देना, या फिर ओके देना। लेकिन इस कंडीशन को मैंने कैसे दिया, देखिए फिर से। मैंने कहा कि अगर मेरे ये वाले मार्क्स 100 से ज्यादा हो, है ना, या 50 से ज्यादा हो, तो आपने क्या देना है, गुड। गुड को मैंने डबल कोट्स में लिखा है। कोई भी टेक्स्ट किसी भी टेक्नोलॉजी में डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। बीच वाले बच्चे, कोई प्रॉब्लम है? हम्म, कोई प्रॉब्लम है? समझ तो आ रहा है ना? वैसे तो हमने अभी स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो ये देखिए, आ गया। कैसे आया गुड? क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। लेकिन अगर ये 50 से कम हुआ तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, बैड। यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है। लेकिन बीच में मैंने एक और कंडीशन लगा दी, ओके वाली। तो अगर आप एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगाते हैं, तो इसे देखिए ऐसे चेक करेंगे। ये देखिए, इफ ये क्या है, ज्यादा है कितने से, 33 से, या 30 से, ये मैंने लगा दिया 30 से। तो फिर क्या करो, ओके दो, नहीं तो क्या करो, फिर बैठ दो। अब जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया, जो नए बच्चे हैं, अभी एक दो बार और जगह लगाऊंगी तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 30 से ऊपर देती हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके। और अगर 50 से ऊपर देती हूँ तो गुड। फिर से अगर 30 से नीचे दूं तो ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैंने सही फॉर्मूला लगाया। अब हम ऐसा ही फॉर्मूला
ग्रेड के लिए यहाँ लगा देते हैं फिर से। और ये जो क्राइटेरिया वो मैंने यहाँ दिया। क्राइटेरिया माने क्या होता है? कंडीशन। तो मेरी कंडीशन ये हैं, इस कंडीशन को पूरा करते हुए मैंने यहाँ लगाया इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो क्या देना है? ए ग्रेड। नहीं तो फिर अगेन चेक करो। तो मल्टीपल इफ में इफ के अंदर इफ आता जाता है, ठीक है। बस 3 बातों का ध्यान रखना। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कल, प्लीज उनको करना। नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे बताना, मैं क्वेश्चंस वो वाले करके दिखा दूंगी आपको जो मैंने कल दिए थे। ये देखिए, फिर दोबारा से ये क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो तो क्या देना है? सी ग्रेड, नहीं तो फेल। ये देखिए, जितनी ब्रैकेट ओपन की है उतनी क्लोज कर दो। ये देखिए, अब पता कैसे चलेगा कि सही मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं? अब इसे कॉपी कर देते हैं, वो अपने आप ग्रेड को देख लेगा। ये देखिए, इस बच्चे को फेल कर देते हैं। ये देखिए, तो सारे ग्रेड्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ग्रेड वाली कंडीशन दी है ना, उसको मैं क्या करती हूँ आपके लिए इधर कॉपी करके और यहाँ पे इधर पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप बाद में देख पाए कि हमने ये वाली कंडीशन कैसे लगाई थी। क्लियर है? ये फाइल आज फिर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये थे इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज। अब एक और फॉर्मूला करते हैं, 2-4 और फॉर्मूलाज करते हैं। चलिए देखिए इधर, मान लीजिए कि मुझे कहीं पे करंट डेट निकालनी है ना। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा डेटा फिर से ले लेती हूँ। इधर मैंने रखा, चलिए कॉपी पेस्ट किया जनरली और कुछ नहीं किया। तो अगर आपको कहीं पे करंट डेट निकालनी है ये, तो क्या दोगे? फॉर्मूला इक्वल टू टुडे, ठीक है। ऐसे ही करंट टाइम इक्वल टू नाउ। ऐसे ही मैंने कहा कि आप ना दो नंबर्स को सम कर दो, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है ना। जिससे भी सम करना है ऐसे देते जाओगे, या फिर हाईलाइट कर देना रेंज, ठीक है ना। लिख भी सकते हो और हाईलाइट भी कर सकते हो। लिखेगा कौन? हाईलाइट ही करोगे ऑब्वियसली। मान लीजिए मुझे इनका सम निकालना है। एक और बात, अगर आपको कभी भी कोई रेंज नॉन कंटिन्यूअस देना है, मतलब स्किप कर करके देना है, ये तो कॉमा लगा देना, ये कॉमा लगा दो या कंट्रोल प्रेस कर लेना, एक ही बात है। ये देखिए, देखा आपने? क्या देखा कि मैंने स्किप कर करके दिया है रेंज। ये तो कंटिन्यूअस रेंज है और ये अलग है, ये अलग है। तो कॉमा लगा दो या कंट्रोल की प्रेस कर दो, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट, सबट्रैक्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है भाई। अगर आपको कुछ माइनस करना है तो फॉर्मूला नहीं है, आप खुद से टाइप करेंगे भाई। क्लियर है? समझ में आया? और अगर मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट। क्लियर है? प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी आपको नंबर प्रोडक्ट करना है हाईलाइट कर दो। अब मुझे इससे और इससे करना है, तो अगर मैंने ऐसे करा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? बताओ। तो अभी आप नए नए हो, कुछ बच्चे जिन्होंने कभी एक्सेल में काम नहीं किया, तो उनको भी बेसिक काम करने में भी लगेगा थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, शुरुआत है, सीखने में टाइम लगेगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये मत सोचो कि हमारे पूछने से दूसरा क्या सोचेगा। किसी की परवाह मत करो, आप अपने लिए कुछ करने आए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगी, ठीक है ना। हमारा काम तो यही है। तो अभी क्या करें? प्रोडक्ट का ये लेना है और ये लेना है, तो बताओ क्या करूं? कंट्रोल की प्रेस कर लूं, वेरी गुड। और ये भी लेना तो ये, या तो कॉमा या तो कंट्रोल की, ये हो गया बस, ठीक। इसी तरीके से डिवीजन, डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए मैंने लगा दिया डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करो 36 को 7 से, ठीक है ना, हो जाएगा ना।
हाँ जी हो जाएगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैं लिख रही थी फॉर्मूला तो बस अपने मन से दिए जा रही थी, मैंने ना पढ़ा ना लिखा ना पता किया कि डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला इस नाम से है भी या नहीं। तो अब मैं कहाँ पढ़ने जाऊं? वो तो पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, लेकिन जब आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो नीचे की तरफ देखिए, आपको कोई टूल टिप आ रही है? देखो फिर से देखो ध्यान से, मैंने सम किया था, टिप आ रही थी नीचे, देखो नीचे आ रही है। मैंने डिवाइड किया, टिप आ रही है? नहीं। मैंने प्रोडक्ट किया, अच्छा चलो आपने कहा मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने तुक्का मार दिया मल्टीप्लाई का, टिप आ रही है? नहीं। प्रोडक्ट किया, आई? आई। तो ऐसे पता चलेगा, जब तक हम पूरा नहीं पढ़ लेते तब तक तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे ना कौन चल रहा है। पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी, जिसका भी चल रहा है। क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है बच्चों फॉर्मूला, ठीक है? तो क्वेश्चन के आगे क्या लिखा है? न्यूमरेटर। ऊपर देखो फॉर्मूला बार में, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखा करो इधर, क्या लिखा है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर डालते हैं, और डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे लिखना है। तो 34 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5। तो 6 5 30, लेकिन रिमाइंडर तो आया नहीं। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? रिमाइंडर होता है ना? नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो टिप नहीं दे रहा है। तो हमने फिर पता किया भाई कौन सा होता है, तो पता लगा मॉड होता है, मॉड। ठीक है, तो मॉड एंड, फिर से वही दिया मैंने 34,6, तो क्या है आंसर? 4। तो समझ में आया? तो इस तरह के बेसिक फॉर्मूलाज आपको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, लेकिन पूरे बल्क में जो फॉर्मूलाज हैं उनको स्टार्टिंग में बताना ठीक नहीं है। रीजन, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे क्या पूछेंगे आपसे कि भाई एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल आता है आपको? तो दो चार बातें तो पूछेंगे, कुछ टॉपिक्स की भाई ये आता है ये आता है, फिर उसमें एक नाम क्या आएगा कि फॉर्मूलाज आते हैं लगाने, और फॉर्मूला में भी उनका एक पैटर्न बन गया है, वी लुकअप आता है, लुकअप आता है, ऐसे फॉर्मूला के नाम लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि खाली वी लुकअप ही यूज होता है। जानते नहीं तो आप क्या हो जाओगे, उससे ध्यान ही नहीं दोगे, है ना? तो इसलिए बेटर है कि Recording और in न्यू नोट progress. में जाके यहाँ पे लिख देती काउंट नंबर्स ओनली, की बात थी। ठीक है, समझ में आया? तो रेड सिंबल से पता लग जाता है कि कुछ है यहाँ पे, फिर आप कर्सर रखोगे तो और पता लग जाएगा कर्सर रखने से। ठीक है, चलिए काउंट ए। काउंट ए का भी एक फॉर्मूला है या नहीं है? है? ठीक है तो फिर उसने मुझे हेल्प भी दी, कहता है फिर से वही। अब क्या करेगा? ए मतलब ऑल,
ए मतलब और, ठीक। ऐसे ही काउंट इफ, जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना एक्सेल के खास तौर पे, तो वो एक प्रैक्टिकल टूल है। एक्सेल का इंटरव्यू वर्बल नहीं होता है, आप समझ रहे हो, बातों से नहीं होता। दो चार क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद उन्हें अगर एक्सेल पे ही काम कराना है तो आपको कोई असाइनमेंट वर्क दे देंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन देंगे। उन क्वेश्चंस में काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, ये तीन चार फॉर्मूलाज हैं, इनका यूज 101% होगा। वी लुक अप, जो कि हम बाद में पढ़ाएंगे भी नहीं, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका काम होगा ही होगा। पाइवट टेबल का एक क्वेश्चन होगा ही होगा, पहले से ही बता रही हूँ, तो तैयार रहना, ठीक है। तो काउंट इफ अभी भी बता रही हूँ, फिर दोबारा जब नंबर आएगा ना जहां जहां वो है फॉर्मूलाज, फिर से बता। तो सामने क्यों नहीं देख रहे? नहीं देख रहे थे, समझ नहीं आएगा, फिर आप ही को तो प्रॉब्लम थी। या तो कहोगे क्लास चेंज कर दो, या ट्रेनर चेंज कर दो, या सब्जी चेंज कर दो, हमारा हमें समझ में नहीं आ रहा, यही होगा ना। तो फिर ध्यान लगा के पढ़ो। काउंट इफ, मैं पहली बार ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैंने मान लो आज तक नहीं लगाया, तो ये मुझे क्या बोल रहा है, रेंज लो। हम पहली बार लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने रेंज ले ली, ठीक है। फिर कॉमा, कह रहा है कॉमा लगाओ, लगा दिया। फिर क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया का मतलब आज ही जान लो कंडीशन होता है। तो क्या कंडीशन दे बताओ, तो मैंने कहा कि उन्हें काउंट कर दो जिनकी वैल्यू 50 से ज्यादा है। अब ये वाली बात मुझे कैसे लिखनी है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाओ और बोलो 50। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो फिर ये मेरे को एरर देगा, देखो अभी, बस इसका ये बीप बजना ही एरर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है कि ये जो आपने लिखा है ना, अगर ये प्योर नंबर होता तब तो चलो आप ना लिखते डबल कोट्स में, बट अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कंडीशन बना दिया प्रॉपर। तो ये आया समझ में, तो मैंने ग्रेटर देन साइन लगाया है, ओके। चलिए, तो ये हो गया दो। अब दो क्यों, क्योंकि दो ही तो है, 50 से ज्यादा। मान लो चलो इसके मार्क्स भी हम बढ़ा देते हैं, तो अगर मैंने इसके मार्क्स बढ़ाए तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तो देखो बढ़ रहा है नहीं, हो गया। तो इस तरीके से चलेगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत मैंने फॉर्मूलाज कराए हैं, ज्यादा क्यों नहीं कराया है, ज्यादा वाला काम तो बाद में करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब ये वाली जो फाइल है, पिछले 3 दिन से हम इसमें काम कर रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला भी बताया, इधर से इफ वाला फॉर्मूला बताया, कल भी बताया था, आज भी एक्सप्लेन किया। जो आज बच्चे नए आए हैं, मानती हूँ कि उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा इफ वाला, लेकिन ज्यादा भी आ जाएगा, ध्यान से देखते रहना। कल भी आओगे फिर कोशिश करेंगे और समझाने की, लेकिन मैंने इफ वाले जो असाइनमेंट्स दिए हैं ग्रुप में, मैं बस उसको ट्रांसफर कर दूंगी। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, और आजकल के बच्चे नेट चलाने में, चैट जीपीटी चलाने में, कुछ भी सॉल्यूशन ढूंढने में परफेक्ट है, हमसे ज्यादा। वो नहीं करना है, घर जाके अपने आप काम करना, हो ना हो। नहीं हो रहा है ना, तो पता क्या करना, डाटा रख के, और नहीं हो रहा है तो उस शीट को ऐसे ही छोड़ देना, और मुझे आके बोलना, मैं आपको करके बताऊंगी। बच्चे अभी वो उठा के दे दिया है, अभी जैसे जैसे आगे काम करोगे फिर अप्लाई करते रहना बाद में, ठीक है। अभी तुम्हारी शुरुआत हुई है ना। अब देखिए इधर, जो स्टूडेंट्स आज आए कल आए उन्हें बता रहे हैं कि ये वाला दोनों पार्ट तो मैं आपके सामने करा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप रेफरेंस लिखा हुआ है जो मैंने अभी किसी को भी नहीं बताया है, इसको होल्ड पे डाल दो अभी, क्योंकि ये टॉपिक बार बार आएगा, बार बार। लेकिन अभी रुकते हैं समझाने के लिए, ठीक है। नोट्स, नोट्स में एक्सेल के बारे में लिखा है, एक्सेल क्या है, पैकेज है, कब आया, 1985 में आया, किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। पैकेज लैंग्वेज में लिखा जाता है, किसमें लिखा है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे एकदम फटाफट से चलता है। जो मैक जिनके सिस्टम होते हैं उनका एक्सेल का वर्जन, मतलब प्रोडक्ट जो है वो दूसरा होता है, किसी और कंपनी का। टाइप, स्प्रेडशीट टाइप का पैकेज है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें पिछले 2 दिन से बता रही हूँ,
तब थोड़ा धीरे धीरे बता रही थी, आज आपको एकदम से फटाफट बता रही हूँ, लेकिन इतना रुकने का कोई पॉइंट नहीं है। एक्सेल में हमने क्या करना है भाई, बहुत कुछ करना है, मान के चलो। अब क्या क्या करना लिखा है ना, आता तो ठीक है, नहीं तो पढ़ेंगे तो समझना ही जाएगा, है ना। लेकिन मेन रोल इसमें क्या होता है कि डाटा क्लीन करना, डाटा को यूज करके या कोई कैलकुलेशन वर्क करके फिर क्या करते हैं हम, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हो सकती है। मेरी कितनी शीट है पढ़ के बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 शीट। अगर मुझे और जरूरत पड़ेगी तो मैं और डाल लूंगी। कितने डाल सकते हैं मैक्सिमम, पता नहीं, पता नहीं मतलब नो लिमिट, लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना डालते रहो, क्योंकि एक शीट में कितने हैं रो, कितनी रो है भाई, 10,48,576 और कॉलम्स कितने, 16,384। तो ये सारा नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सोचो कि हम कितनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें यहाँ पे लिखी हुई थी जो पीछे के 2 दिन क्लास से आपको भी बता दिया मैंने। बताओ कितनी जल्दी से कर लिया हमने। लेकिन बस यहाँ पे जो बात लिखी है उसको समझ लो कि जो एक्ट है वो डेट को डेट नहीं मानता, क्या मानता है, नंबर। तो इसीलिए अगर आप किसी डेट पे कर्सर रख के और इस वाले पोर्शन पे जाके एक कमांड लगाएंगे यहाँ जाके कि ये जो डेट है मुझे इसे नंबर बना दो, तो लीजिए नंबर बना दो। और वापस किसी नंबर को डेट बनाना है तो फिर से कर दो। इस विषय में सिर्फ आपको एक ही बात जाननी होगी कि हमें इसका बेस बताओ, इसने कैसे बनाया, नंबर को डेट, डेट को नंबर। तो वो बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि काउंटिंग कहाँ से शुरू करता है, 1 जनवरी 1900 ईयर से। तो 46 का क्या बनेगा, 15 फरवरी का। बताओ कैसे, 46 में से 31 डेज चले गए जनवरी के, तो बचा क्या। अब आ गया समझ में। तो ये बात मैं बार बार रिपीट करती रहूंगी, समझ में आ जाएगा। फिल एंड बॉक्स से हम कॉपी कर सकते हैं डाटा, मैंने करके दिखाया ना। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें ने बताई थी मैंने, और ये वाली चीजें मैंने किसी को नहीं बताई थी। तो इसको छोड़ देते हैं। जो फर्स्ट वाला है इसमें एक ड्राइंग बना रखी है ये बताने के लिए कि किसे क्या कहते हैं। तो इस वाले पोर्शन को रिबन बोलते हैं भाई, ये रिबन है। और ये क्या है, टैब्स। जिस टैब पे कर्सर रखोगे उसके अकॉर्डिंग नीचे रिबन में कमांड चेंज हो जाएगी। देखिए हो रही है, ये आपका नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार है, और ये आपके रो है, ये कॉलम है। बस इतना जानना बहुत है। और सबसे नीचे ये वाले जो है ये क्या है, शीट के टैब्स। प्लस साइन से आप कोई भी शीट ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो शीट को डिलीट करना, नाम चेंज करना, प्रोटेक्ट करना, टैब कलर चेंज करना, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं सब बताएंगे बाद में। हाइड करना है शीट को, या गलती से हाइड हो गई, हो गया, वापस अनहाइड करना है, ये लीजिए, ये वाली करनी है, हाँ हो गया बस। तो ये शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को, और फिर राइट क्लिक करते हैं, तब थोड़ी ना शीट वाली ऑप्शंस आएंगी। उसके अंदर इतनी साइंस है एक्सेल के अंदर कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कमांड्स बताएगा। सारी कमांड्स में जाने की जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत है। अपने आप से कुछ मत करो अभी फिलहाल, जितना बताया जाए उतना ही ट्राई करो। ओके, अगर कहीं पे कोई कॉलम ऐड करना है, जैसे मुझे बच्चों का फादर्स नेम लिखना था और मैं भूल गई, तो क्या करूँ अब, इंसर्ट। लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो फादर्स नेम और एड्रेस दोनों डालना था, तो फिर पहले एक कॉलम कर लो फिर दूसरा कर लेना। और मैंने कहा 4 डालो, तो 4 बार करोगे, है ना। नहीं, क्या करना, 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेना, 4 कॉलम सेलेक्ट कर लेना। और इसको ऐसे ही समझ में आता है, ठीक है ना। एक्सेल को ऐसे ही समझ में आता है, ऐसे ही रो, ये देखिए। तो जैसे आप इंसर्ट कर रहे हो तो डिलीट भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेसिक काम हैं एक्सेल के, जो आपने घर जाके जरूर प्रैक्टिस करना है। यहाँ 1 घंटे की क्लास और घर पे 1 घंटा भी अभी बहुत है आपका प्रैक्टिस का। तो प्लीज करिए, बिना प्रैक्टिस के आओगे तो इतना सारा काम इकट्ठा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी 1 आध क्लास तो मजे मजे में निकलेगी, ठीक है ना, क्योंकि 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो
जो नए बच्चे आते हैं उन्हें देख रहे होंगे हम, और फिर आगे बढ़ा देंगे, तो फिर वो क्वांटिटी कम रहेगी। अभी आपके पास नई चीजें जाने की, लेकिन अभी अगले हफ्ते से एकदम फ्लो में चलेगा कोर्स, और आप संभाल नहीं पाओगे फिर अगर प्रैक्टिस नहीं की। क्लियर है? कंटेंट बकायदा आपके पास जाते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब मैं इस फाइल को छोड़ दे रही हूँ और अब हम एक और फाइल लेंगे। क्लियर है? अब अगर कोई नया बच्चा दिखा तो उसी को खोल के मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी, लेकिन डोंट वरी, आपको बोर नहीं करेंगे। आगे वाले बच्चे को कैसे बैकअप देना वो मैं देख लूंगी, ठीक है ना? बस आपको 10 मिनट का पेशेंस रखना है। अगर नेक्स्ट क्लास में कोई नया बच्चा आएगा फिर मैं अपने आप नए टॉपिक पे आ जाऊंगी, जैसे कि मैं अभी आ रही हूँ। कर लूँ चेंज? तो इस फाइल को मैंने चेंज किया और ये लीजिए, मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ। पहले मैं इसे बंद कर दूँ, मैंने बंद कर दिया। मुझे न्यू फाइल में कुछ भी करने के लिए कुछ डाटा तो चाहिए होगा ना। अब हम कोई डाटा टाइप थोड़ी करेंगे, हम डाटा एंट्री वाले थोड़ी हैं। तो जो कंपनी में हम काम करते हैं तो वहां पे डाटा कोई आपसे टाइप नहीं कराएगा, डाटा आपको भेज दिया जाएगा। बोलेंगे डाटा हमने भेज दिया, चलो देख लो। तो वो डाटा कोई जो है फाइल में आपको सेंड कर देगा। अब भले ही वो एक्सेल की फाइल हो या फिर किसी और फॉर्मेट की फाइल भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई माई एसक्यूएल वाला है, माइस्कल में क्या होता है, उसमें भी रो कॉलम में डेटा स्टोर होता है। तो वहां पे बस ऑनलाइन स्टोरेज होती है और वहां पे डेटा की कोई लिमिट नहीं होती। हमारे यहाँ है ना, हमारे क्या लिमिट है, एक्सेल में क्या लिमिट है, 10 लाख। फिर शीट चेंज करनी पड़ेगी। अब मान लो किसी को 1 करोड़ का डाटा रखना है, मान लो इंडिया गवर्नमेंट कहे कि भाई मेरे को तो पूरी पब्लिक का या दिल्ली का या यूपी का डाटा रखना है मेरे को एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे, तो एक्सेल में तो नहीं बात बनेगी ना, समझ रहे हो आप? और वैसे भी फिर वो फाइल हैंग करने लग जाएगी। तो जो परमानेंट तरीका होता है रिकॉर्ड्स को स्टोर करने का, वो क्या होता है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर का कोई भी आरडीबीएमएस पैकेज हम अपने कोर्स में माई एसक्यूएल पढ़ाएंगे। लेकिन आप किसी और तरीके से या किसी और अल्टरनेटिव में भी डेटा स्टोर कर सकते हो। तो अब अगर किसी ने माई एसक्यूएल वाले ने हमें डाटा दिया, अब माई एसक्यूएल रिपोर्ट तो नहीं बनाता है ना, आप समझ रहे हो? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इनवॉइस बना दो और मैं आपको 1 लाख डाटा भेज दूँ, उसमें से देख करके या उसमें से लेकर के आपको एक इनवॉइस बनाना है, 1 या 2 या 10 जो भी, तो बताओ ये वाले काम, फॉर्मेट बनाने वाले काम उसमें नहीं हो सकते माई एसक्यूएल में। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेल। बिल्स वगैरह नहीं बनते हैं तो कहीं पे भी देख लेना, वहां पे 90% एक्सेल में फॉर्मेट बनाया होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब अगर आपको वो डाटा यूज करके कोई भी काम करना है तो डाटा तो चाहिए ना। तो अगर आपका किसी और सोर्स से डाटा आएगा तो वो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास में जो आपको सिखाई जाएंगी। देखिए इधर डाटा टैब, यहाँ पे क्या लिखा है, और फिर आप इस तरीके से लेंगे। अब सोर्सेस बहुत सारे होते हैं, सिर्फ दिखा रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। एक टाइम आएगा कि आपको सब पता होगा कि कौन सी किस तरह की फाइल होती है। अभी तो बहुत संघर्ष करना है ना आपको अपनी करियर के लिए। पहले पढ़ना है, फिर अप्लाई करना है, फिर स्टैंड होना है। तो प्रॉपर 3-4 साल में जाके एक कैंडिडेट जो है सेटल होता है अपने करियर में। 1-1.5 साल पढ़ने का लगा लो सही से, है ना? फिर जॉब करोगे, फिर चेंज करोगे और ये सब चीजें चलेंगी। तो मेंटली सेट रहिए कि 2-3 साल आपको वेल सेटल होने में लगेगा। ठीक है ना? तो सारी चीजें आपको पता लगेंगी, डोंट वरी, सब समझ जाओगे आप। मैं तो सब दिखा रही थी आपको। ठीक है, चलिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो मुझे ये 2 शीट्स चाहिए क्योंकि मैं डाटा टाइप थोड़ी ना करूंगी। अब ये 2 शीट मुझे अपनी ब्लैंक फाइल में चाहिए। एक तो चाहिए कि मैं ऐसे कॉपी करूँ, कॉपी, फिर क्या कहूँ, न्यू फाइल, ब्लैंक, फिर मैं यहाँ हूं, फिर मैं क्या कहूँ, पेस्ट। एक तो ये तरीका है, लेकिन क्या बकवास तरीका है, इसकी जरूरत नहीं है। जहां से भी आपको डाटा उठाना है वो शीट में है ना, तो आप क्या करें, दोनों शीट को सिलेक्ट कर लें। दोनों लेनी है तो शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो या कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो। अब ये शिफ्ट और कंट्रोल की क्या कहानी है, वैसे तो पता होगी आपको। अगर मैंने कहा आपसे कि ये सिलेक्ट करो और ये सिलेक्ट करो, और मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक कर दिया,
तो बताइए क्या हुआ, पूरा सिलेक्ट हो गया। और अगर मुझे ये और ये करना है सिर्फ दो, तो अभी बताया था ना मैंने, तो कंट्रोल से क्या होता है, नॉन कंटिग्यूअस सिलेक्शन होता है। नॉन कंटिग्यूअस मतलब जो साथ साथ नहीं है, और जो साथ साथ है उसका सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाना चाहती हूँ, किसी की फाइल है भाई मैं क्यों खराब करूं, या मेरी फाइल है मैं इसे क्यों खराब करूं, है ना। तो मैं सिर्फ क्या बोलूंगी, नहीं, क्रिएट अ कॉपी। मैंने क्या बोला कि नहीं प्लीज हटाना मत यहाँ से, कॉपी क्रिएट कर देना। तो कहता है कहाँ करूं, तो मैंने कहा कि न्यू वर्कबुक बना लो और वहां पे कॉपी कर दो। अब देखिए ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, बुक 1 पहले बनाई होगी कहीं, रखी होगी या डिलीट कर दी होगी। अब मेरा इसका कोई काम नहीं है, हटा दो, मुझे उसमें कोई काम नहीं है। अब मैं अपनी फाइल में काम करूंगी, डाटा आ गया मेरे पास, है ना। चले अब स्टार्ट करें, चलिए। तो अब मैंने बेसिक्स मान के चलते हैं कि आप सबको हमने बता दिए, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, कैसे छोटे मोटे फॉर्मूला लगाने हैं, कैसे एंट्री करनी है। एक्सेल में डाटा कितने तरह का होता है, कितने तरह का होता है भाई, टेक्स्ट टाइप डाटा जैसे कि ये है, और नंबर, ये सब नंबर्स है ना। लेकिन जो नंबर होते हैं वो अगेन 3 तरह के होते हैं, बताइए क्या क्या, वैल्यू और फॉर्मूला और डेट। डेट भी तो नंबर ही होता है ना। तो वैल्यू, फॉर्मूला और डेट, तो चलिए इन तीनों टाइप से मिलवा दें आपको, 1 मिनट लगेगा। ये देखो ये सब नंबर है, ठीक, और ये भी नंबर है, लेकिन ये डेट है क्योंकि डेट फॉर्मेट में नंबर, ठीक। अगर मैं इन सब डेट्स को सिलेक्ट करके एक बार गलती से ही सही मैंने जनरल बोल दिया, तो ये देखो 40,000 ही क्यों आया, 50,000 की लाइन में आ जाता। तो भाई जो गिनती बनेगी वही तो लाएगा वो। काउंट कहां से कर रहा है, 1 जनवरी 1900 से, आया समझ में। चलिए, और ये सारे जो नंबर्स हैं इसमें ये वैल्यू है और ये क्या है, फॉर्मूला। ऐसे कैसे कह दिया मैंने कि ये